लगता है आने वाले दिनों में हनुमान बेनीवाल की परेशानियां बढ़ने वाली है। जुलाई के महीने में हनुमान बेनीवाल के लिए सबसे पहले जो खबर आई थी वो थी कि उनके नागौर स्थित आवास का बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। और अब एक दूसरी खबर आई है कि हनुमान बेनीवाल को जालूपुरा स्थित अपने निवास कम अपने पार्टी के कार्यालय को खाली करना पड़ सकता है, क्योंकि कोर्ट ने एक नोटिस चस्पा किया है हनुमान बेनीवाल के जयपुर में जालूपुरा स्थित आवास के बाहर, जिसमें पुलिस की मौजूदगी में वो नोटिस लगाया गया है और उसमें कहा गया कि 10 दिनों में ये मकान खाली करना होगा। और अगर मकान खाली नहीं होता है तो फिर सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी और इसे खाली करवाया जाएगा। लेकिन देखना अब ये दिलचस्प हो गया है कि क्या हनुमान बेनीवाल अपना जालूपुरा स्थित मकान खाली करेंगे या फिर प्रशासन जबरन इसे खाली करवाएगा। लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से हनुमान बेनीवाल चर्चाओं में बने हुए हैं और साथ ही आग में घी का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की नेता डॉक्टर ज्योति मिर्धा। जब उनका नागौर स्थित आवास पर बिजली का कनेक्शन कटा तो उन्होंने एक हाथ पंखे की फ़ोटो शेयर करके ये दर्शाया कि उन्हें बहुत खुशी हुई है हनुमान बेनीवाल का कनेक्शन कट गया है। और आज फिर डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने एक कार्टून जैसी एक फ़ोटो, लेकिन आज एक बार फिर आज ज्योति मिर्धा ने एक फ़ोटो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की है, जिसमें पिंक कलर के मकान दिखाए गए हैं और उन्हीं के बीच में एक अलग मकान दिखाया गया जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कलर से मिलता जुलता कलर है और उसको अलग दिखाया गया है। और जिस तरीके से वो पोस्ट की गई उसमें ये दर्शाया गया कि अब आने वाले दिनों में हनुमान बेनीवाल को ये मकान खाली करना पड़ेगा, नहीं तो जबरन इसे खाली करवाया जाएगा। हालांकि इस मामले में अभी तक हनुमान बेनीवाल का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ज्योति मिर्धा है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और ये भी बात सही है कि नागौर की राजनीति में अगर हनुमान बेनीवाल नहला है तो उस पर ज्योति मिर्धा दहला साबित हो रही है। लगातार देखा गया है कि जब भी हनुमान बेनीवाल ने ज्योति मिर्धा या मिर्धा परिवार को टारगेट किया है तो उसका जवाब ज्योति मिर्धा ने बड़े ही अलग अंदाज में, वापस उसी अंदाज में और वापस आक्रामक होकर हनुमान बेनीवाल पर हमला बोला है। और हनुमान बेनीवाल को टारगेट करते हुए वो कहीं भी नहीं हिचकिचाती है। जब से हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल खींवसर का उपचुनाव हारी है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल भी बहुत राजनीति के शातिर खिलाड़ी हैं। हाल ही में 8 जून को जब उनके घर पर करणी सेना द्वारा ये कहा गया था कि वहाँ पर धावा बोला जाएगा, उस मामले में कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को फ़ायदा हुआ और उन्होंने अपने समाज के युवाओं का समर्थन पाकर ये दर्शा दिया कि हनुमान बेनीवाल का ग्राफ एक बार फिर बढ़ गया है। लेकिन हनुमान बेनीवाल के लिए एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करवाने का मामला गले की फांस बन गया है। अब हनुमान बेनीवाल उस आंदोलन को ना छोड़ सकते हैं ना लगातार वो वहाँ बैठ सकते हैं। बीच बीच में कई दूसरे आंदोलन में भी जा रहे हैं, लगातार बयान भी दे रहे हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल के लिए ये कहा जा सकता है कि ये एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने का मामला एक मुश्किल भरा फैसला है और ये जो आंदोलन है वो हनुमान बेनीवाल के लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ है। हाल ही में 2 दिन पहले हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि अब वो दिल्ली कूच करेंगे। हालांकि तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन हनुमान बेनीवाल क्या दिल्ली कूच करेंगे या नहीं ये अलग बात है। लेकिन हनुमान बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के निशाने पर जरूर आ गए हैं। जो लाइट कटी है हनुमान बेनीवाल के घर की, वो भी कोई मामूली मामला नहीं है, वो भी ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो नोटिस चस्पा किया गया है हनुमान बेनीवाल के जालूपुरा स्थित आवास पर, वो भी कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल लगातार इसी मकान में रहते हैं और इसी मकान को अपना पार्टी का कार्यालय बनाकर वहाँ से वो पार्टी को संचालित करते हैं। लेकिन इतने दिनों तक खाली करने की नौबत नहीं आई। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि हनुमान बेनीवाल को नोटिस मिला है और ये मकान खाली करने के लिए उन पर अब दबाव बनाया जा रहा है। जब हनुमान बेनीवाल निर्दलीय विधायक हुआ करते थे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी जब वजूद में नहीं थी, तब पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हुआ करती थी और खुले तौर पर हनुमान बेनीवाल उन्हें चैलेंज देकर कई काम ऐसे किया करते थे जिसमें सरकार की हिम्मत नहीं होती थी कि वो हनुमान बेनीवाल पर कार्रवाई करे या हनुमान बेनीवाल तक पहुंच सके। कई ऐसे मामले हैं जिसमें एक बार तो पूर्व
विधायक स्वर्गीय रूपाराम डूडी और हनुमान बेनीवाल दोनों ने वसुंधरा राजे को नागौर में नहीं आने का चैलेंज दिया था कि वो नागौर में कदम नहीं रख सकती, और कई दिनों तक उनका हेलीकॉप्टर नागौर की धरती पर नहीं उतरा था। डीडवाना में तो कई दिनों तक एक डोम टेंट लगा पड़ा रहा और लास्ट में उसे यहाँ से उठाकर ले जाया गया। इसके अलावा एक बार पत्थरबाजी भी हुई थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में। बड़ा कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री वहां मौजूद थी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी वजूद में नहीं थी। फिर भी हनुमान बेनीवाल के समर्थकों ने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया कि वहां से महारानी को उल्टे पांव लौटना पड़ा। और एक मामला यह था कि जब वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए वसुंधरा राजे ने एक आदेश जारी किया था कि कोई भी मंत्री अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती नहीं लगाएगा, लेकिन इसके बावजूद हनुमान बेनीवाल ने निर्दलीय विधायक रहते हुए अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगाकर रखी और कहा कि किसी में दम है तो मेरी लाल बत्ती उतार कर बताएं। लेकिन अब समय बदल चुका है। हनुमान बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर एक चुनाव जीता और वो संसद में पहुंच गए। इस बार वो कांग्रेस के साथ आए और कांग्रेस के समर्थन से वो फिर से चुनाव जीते और संसद में पहुंच गए। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से भी उनकी दूरी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और कांग्रेस के भी वो इतने करीब नहीं है। यही कारण है कि अब हनुमान बेनीवाल को निशाना बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्योंकि उन्होंने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। तो हो सकता है कि दिल्ली से ऐसा मैसेज आया हो कि हनुमान बेनीवाल की परेशानियां बढ़ाई जाए ताकि वो दिल्ली कूच ना कर सके। और रही बात मुख्यमंत्री भजन लाल की, तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है उनको भी हनुमान बेनीवाल ने टारगेट किया था जब उनकी बिजली का कनेक्शन काटा गया था, और उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के आदेश पर मेरी घर की बिजली काटी गई है और अब देखना मैं क्या करता हूं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में किसके दिन फिरते हैं, कौन किस पर क्या कार्रवाई करता है। क्या हनुमान बेनीवाल अपना जालूपरा स्थित निवास स्थान और पार्टी का कार्यालय खाली करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। साथ ही भारतीय जनता पार्टी अब और हनुमान बेनीवाल को किस तरीके से टारगेट करती है और ज्योति मिर्धा बनाम हनुमान बेनीवाल, ये जो सोशल मीडिया की वार है वो क्या रंग लाती है, वो देखने का विषय होगा। हनीफ खान, डीडवाना।